नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम ताज़ा मामलों और मुश्किल विषयों पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें आसान बनाने की। मैं हूं शशि। और मैं हूँ किरण। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस परिवार के लिए ज़रूरी है जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखता है। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई। बिल्कुल। और सवाल ये है कि एक बच्चे को नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ाने में असल में कितना खर्च आता है। हाँ, और क्या ये आंकड़ा वाकई करोड़ों में पहुंच सकता है जैसा कि आजकल सुनने में आता है। आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों की ये जो बढ़ती फीस है, इसके पीछे क्या है, कौन से छिपे हुए खर्च हैं और इसका असर सिर्फ जेब पर नहीं बल्कि शिक्षा की क्वालिटी पर कैसे पड़ रहा है। तो चलिए खर्चों को तोड़कर समझते हैं। बात सिर्फ ट्यूशन फीस की नहीं है। अच्छा जी, वो तो प्री प्राइमरी में ही सालाना 2 लाख रुपए तक हो सकती है, पर इसके अलावा एडमिशन फीस, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फीस। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये पेरेंट्स ओरिएंटेशन जैसी फीस भी होती है। हाँ बिल्कुल, ऐसी कई फीस वसूली जाती हैं। और ये तो बस शुरुआत है ना। एकदम। इसके ऊपर से ट्रांसपोर्ट, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्च, वो भी आप मानकर चलिए कि सालाना 50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा। बाप रे। और अगर हम इसमें 10% की सालाना महंगाई दर भी जोड़ दें तो बच्चे की पहली क्लास में पहुंचने से पहले ही आपका खर्च 11 से 12 लाख रुपए तक जा सकता है। 11 से 12 लाख? और वो भी पहली क्लास से पहले। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि इतनी भारी फीस देने के बाद भी क्या बच्चों को वैसी शिक्षा मिल रही है जिसके वे हकदार हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी चिंता की बात सामने आती है। इसे एक तरह का द बिग मिस कहा जा सकता है। द बिग मिस मतलब ये कि समस्या शिक्षकों से जुड़ी है। अच्छा, शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा बहुत सारे गैर शैक्षणिक काम दिए जाते हैं, जैसे कि स्कूल के इवेंट्स की प्लानिंग करना। हाँ, डेकोरेशन देखना और भी कई तरह के एडमिन काम। इससे जो उनका मुख्य काम है यानी बच्चों को पढ़ाना, उस पर सीधा असर पड़ता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है ये कैशबैक स्कैम। ये क्या है? कुछ मामलों में स्कूल शिक्षकों को सैलरी क्रेडिट करने के बाद उनसे उसका एक हिस्सा कैश में या फिर पहले से साइन किए हुए चेक के जरिए वापस ले लेते हैं। सच में? लेकिन ऐसा क्यों? ताकि वो कागजों पर ज्यादा सैलरी दिखाकर मान्यता या दूसरे फायदे ले सकें। तो जब शिक्षकों पर इतना दबाव होगा और पढ़ाने का समय कम मिलेगा तो माता पिता क्या करेंगे? उन्हें तो बच्चों को अलग से कोचिंग क्लास भेजना ही पड़ेगा। बिल्कुल, खासकर 9वीं से 12वीं कक्षा में। और ये एक और बहुत बड़ा खर्च बन जाता है। तो ये तो एक पूरा चक्र है। स्कूल की फीस, फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, फिर कोचिंग और ऊपर से महंगाई। जी, इन सभी खर्चों को मिलाकर क्लास 1 से 12 तक का कुल खर्च ही करीब 97 लाख रुपए पहुंच सकता है। 97 लाख। और जब हम इसमें कॉलेज की पढ़ाई और रहने का खर्च जोड़ते हैं तब जाकर ये नर्सरी से ग्रेजुएशन तक का कुल खर्च लगभग 2 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। 2 करोड़? तो आज की चर्चा से 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्च आज के हिसाब से 2 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। दूसरी ये कि स्कूल की फीस में कई छिपे हुए शुल्क होते हैं, ये कुल खर्च को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, शिक्षकों पर गैर शैक्षणिक कामों का बोझ शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है, जिससे माता पिता पर कोचिंग जैसे अतिरिक्त खर्चे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली स्कूल अब शिक्षा से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं। ये आंकड़े किसी को डराने के लिए नहीं है बल्कि जागरूक करने के लिए हैं, ताकि बेहतर योजना बनाई जा सके। बिल्कुल। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं। और हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पर चर्चा करें तो हमें जरूर सुझाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।